हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लेकर आगे बिल्कुल बेहतरीन क्लास जो कि होने वाला है भाई ट्रांसफार्मर पे। ठीक है ना, इसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे करेंगे, देखेंगे कि क्या व्यवहार होता है निजी लाइफ में, सब चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ट्रांसफार्मर के क्लासेज आ चुकी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट पर दे सकते हो, या फिर मल्टीपल वीडियोज़ देखना चाहते हो तभी भी आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए, आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आया तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं भैया ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ी। देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन को बताते हैं, भैया ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और वहाँ पे आपको इस प्रकार से आंसर देना होता है, ऑप्शन होता है, वहाँ पे हमने आंसर दिया। बहुत सारे वहाँ पे आप जाओगे देखोगे वीडियो भी मैंने आपको दिया है, प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया है। तो उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को जैसे कि आप लोगों का कहना था कि सर थियरी क्लासेस भी दीजिए, तो बिल्कुल हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं। तो पहले चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसफार्मर, देखिए अब यहाँ पे इस वर्ड पे ही जाइएगा, ठीक है, इस शब्द पे ही जाइएगा। भैया ट्रांसफार्मर मतलब क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, किसी एनर्जी को क्या कर रहा है, किसी एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और यदि इलेक्ट्रिकल की दुनिया में यदि हम आए तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि भैया देखिए ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे करता है, यही सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के क्लास में जो क्या बात करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इन चारों को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसका व्यावहारिक रूप से हमें नीड क्यों पड़ा ट्रांसफार्मर का। हमने आपसे क्या बोला कि ट्रांसफार्मर क्या करता है भैया, वोल्टेज को एंड करेंट को, मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे भैया, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, यहाँ पे वो भी चीज़ यहाँ पे कवर कराएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इसका सिंबल होता है, ठीक है ना, इसका कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है दोस्त। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सभी को बेसिक चीज़ें हम क्लियर होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि हम क्या करें, सप्लाई से कनेक्ट करा दें, ठीक है, सप्लाई से कनेक्ट करा दें, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, इस सेकेंडरी के पास यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है लोड के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, राइज होता है कि भैया ये बताइए कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हैं क्या एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये जो दोनों कॉइल होते हैं ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे के साथ कपल्ड नहीं होते। तो अब आप कहेंगे कि सर यदि हम यहाँ पे इनपुट पे हम सप्लाई दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे, यहाँ पे हमें आउटपुट पे, लोड पे हमें आउटपुट कैसे मिल जा रहा है। फिर तो आपको बताना है कि भैया ये इंडक्टिवली कनेक्ट होता है। इंडक्टिवली कनेक्ट कहने का मतलब हम यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, किस प्रकार से इसको हम करेंगे, उसका हम बात करेंगे भैया प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में। तो अभी तक यहाँ पे अभी देखिए कि अभी हम क्या कवर करा रहे हैं, आपको हमने सिंबल बता दिया, ट्रांसफार्मर वर्क क्या करता है, किस प्रकार से करता है। ये क्या करता है, एनर्जी को, ये क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। अब यहाँ पे यदि बात करें कि भैया ये आखिर नीड क्यों पड़ गई, हमें जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसे ट्रांसफॉर्म करने की नीड कैसे पड़ गई और इसे कैसे हम समझते हैं। देखिए आप आते हो, जब इलेक्ट्रिकल की दुनिया में आते हो, सबसे बड़ी बात है आपको समझने की क्या जरूरत है कि देखिए बिजली मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, एनर्जी को जो उसके टर्म्स होते हैं, वोल्टेज करंट को ट्रांसफॉर्म करता है बिना पावर को चेंज किए। देखिए इसमें क्या क्या चेंज नहीं होती, ये भी याद रखिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूं। देखिए पावर विल बी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा कि पावर जो होता है इसका, वो क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती
होती है, पावर चेंज नहीं होता है, वोल्टेज और करंट को रेगुलेट कराते हैं इस ट्रांसफार्मर में। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल कमेंट करते रहेंगे सभी लोग और वहाँ पे यस लिखते रहेंगे कि सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए, आप जानते हो कि जनरेटिंग जो पॉइंट होता है, जनरेटिंग जो स्टेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम बिजली को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं। दिस इज द जनरेशन स्टेशन। ठीक है, जहां से हम क्या करते हैं भैया, 11 kV तक, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना करते हैं भाई, 11 kV का हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं। अब हम जहां पे जनरेशन करते हैं उसे हम क्या करते हैं, जनरेशन पॉइंट कहते हैं या फिर जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि अब 11 kV का हम यहाँ पे क्या कर लिए, जनरेट कर लिए, तो इसको हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, तो वो दुनिया आ जाती है। वो दुनिया हमारी किसकी आती है भैया, ट्रांसमिशन, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि भैया ये था 11 kV, ये क्या था, 11 kV हमने जनरेट किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कितना है, 440 kV है। अब तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ये कम था, यहाँ पे बढ़ कैसे गया, तो भैया यही काम है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। कहने का मतलब क्या, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक रूप से कितने प्रकार से होते हैं, पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड दूसरा होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, दो होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, वोल्टेज कम था भाई, हाई ट्रांसमिशन होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि जब ऐसी जनरेशन हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जनरेशन पॉइंट पे बिजली को हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। हमने कितना जनरेट किया, 11 kV जनरेट किया, हमने ट्रांसफॉर्म कितने कर दिया, 440 kV हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, आप यदि विलेज से होगे या फिर सिटी से होगे, जरूर देखे होगे कि जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं उसे हम कहते हैं हाई टेंशन लाइन होती है। उसमें से क्या होता है, 440 kV के जो आपकी बिजली होती है, पावर होता है, आपका जो वोल्टेज होता है, उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, लेवल इंक्रीज हो जा रहा है कि मतलब क्या, वोल्टेज विल भी इंक्रीज हो जा रही है और इसके साथ साथ हमारा क्या, करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं बहुत ही प्यारे से कि भैया लिखा हुआ है कि लेवल डिक्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आप ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 11 kV हम फिर से प्राप्त कर ले रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हुआ था भैया, यहाँ पे स्टेप अप यूज हुआ था, स्टेप अप यूज हुआ था। और यहाँ पे कौन सा हो रहा है, स्टेप डाउन यूज हो रहा है। बात समझ रहे हो, यहाँ पे 440 kV से फिर से 11 kV, kV मतलब किलो वोल्ट होता है। बात को समझिएगा, इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 11,000 वोल्ट। ठीक है, या फिर इसको हम लिख देंगे 11 kV। ठीक है, उसी प्रकार से 440 kV। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझेंगे। तो मेन जो इसका नीड पड़ा था हमें, बिल्कुल वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो मतलब ये होता है वर्ड का कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक सर्किट से दूसरी सर्किट में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज हो गया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया ट्रांसफार्मर का। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए। स्टूडेंट्स, तो हमने अभी क्या बात कर लिया यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन हमने बात कर लिया, पूरा टोटली इंट्रोडक्शन कि किस प्रकार से हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार से इसकी नीड हमें पड़ती है। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे मित्र कि भाई प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर किस प्रकार से आखिर ये वर्क कैसे करता होगा। तो इसके लिए मैं एक प्यारा सा यहाँ पे ड्राइंग आपके सामने लेकर आए हैं, एक प्यारा सा यहाँ पे फिगर लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे। अब देखिए हमने क्या बोला कि प्यारा सा
फिगर कहने मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बस इसे हम बस प्यारा सा समझ लेंगे चीज़ें हो जाएंगी। इसे आपको बेसिक रूप से समझना पड़ेगा। हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला कि ट्रांसफार्मर को जो नीड के अनुसार यूज करते हैं। नीड क्या पड़ती है भाई, हमने आपको क्लियर बताया कि नीड पड़ती है स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए। हमें जरूरत पड़ती है भैया वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, कट 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 बढ़ा देते हैं, वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। फिर हमें क्या चाहिए, अरे यार वोल्टेज तो हाई हो गया, फिर क्या करते हैं स्टेप डाउन कर देते हैं। कहने मतलब क्या, माइंड में क्लिक हो रहा है ऐसा कोई चीज़ है जो कि आप घर में यूज करते होगे, 100% यूज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर यूज करते हैं ना। आप लोग यूज करते हो घर में भाई, जब लाइट जो हमारी बिजली होती है उसकी वोल्टेज जब कम हो जाती है, बोलते हैं कि कोई बोलता है कि पिताजी आपके बोलते होंगे कि भैया बच्चा देखो वोल्टेज कम हो गया यार, उसको वोल्टेज बढ़ा दो। तो आप जाते हो क्या करते हो, उसको रेगुलेटर जो होता है उसको क्या करते हो, कट 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 बढ़ा देते हो। फिर से क्या होता है, वो आपके डिजायर जो आपको वोल्टेज चाहिए होता है वहां पे पहुंच जाता है। उसके बाद कभी क्या होता है, कट आउट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाता है। तब ये क्या होता है कि यार वोल्टेज हाई हो गया, उसको डाउन कर दो। तो सीधी सी बात है, आप लोग अपनी कभी कमेंट करके बताएं कि वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता होगा, वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता होगा। तो आपके हमेशा एक माइंड में आना चाहिए कि भैया ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और आपको पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल होते हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम यहाँ पे इस चीज को भी लेकर चलते हैं। हमें पता है कि आपको पता, आप बता लोगे, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे आखिर खेल क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने आपसे बताया कि 2 कॉइल होते हैं। हमने क्या कर लिया, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये क्या है, अब आप कहेंगे सर ये क्या बना दिए हैं, तो इसमें क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं, इसको हम कहते हैं लेमिनेटेड बच्चा कोर होता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर होता है। अब कहेंगे सर ये कोर के बारे में तो आप बताए नहीं, तो आपने ध्यान से देखा नहीं। देखिए कैसे होता है, इसका हमने जो आपको सिंबल बताया था कुछ इस प्रकार से, प्राइमरी सेकेंडरी, इसके बीच में हमने आपको कोर भी बताया था जिसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम सप्लाई कनेक्ट करा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करा दिया, AC सप्लाई कनेक्ट करा दिया भाई। जब AC सप्लाई कनेक्ट करा दिया तब क्या हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग के जो कॉइल हैं, जिसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये आप यूजुअली दर्शाता है N1 से, और सेकेंडरी का जो टर्न दर्शाता है वो N2 से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। हमने क्या किया कि AC सप्लाई कनेक्ट करा दिया। कहने का मतलब ये कि जब हम AC सप्लाई कनेक्ट कराते हैं तो AC बिहेवियर आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसमें क्या होता है कि भैया इसके जो एम्पलीट्यूड होते हैं एक बार मैक्सिमम होते हैं और एक बार मिनिमम होते हैं, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम के साथ, ठीक है। इसके जो वोल्टेज या फिर करंट होते हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज हो या फिर करंट हो, हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं टाइम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, AC सप्लाई यहाँ पे हमने दे दिया। मान लो कि हमने कितना दे दिया, 220 वोल्ट हमने AC सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब आपको जरूरत है कि भैया हमें क्या चाहिए, 440 वोल्ट चाहिए। आपको डिजायर क्या चाहिए, 440 वोल्ट आप चाहते हो कि हमें लोड के माध्यम से मिल जाए। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भैया जो प्राइम सेकेंडरी का नंबर ऑफ जो टर्न्स है, जो टर्नों की संख्या है, जो वर्तनी का नंबर ऑफ टर्न्स है, उस संख्या को हम क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। बात समझिएगा कि हम यदि हम बात कर रहे हैं किसका, स्टेप अप का, किसका बात कर रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जब हम बात करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा कि हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स क्या हो जाएगा, ये लेस रहेगा, ठीक है। हमेशा क्या होता है, कम होता है। इस बात को याद रखेंगे। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब स्टेप अप की बात हो रही है, हमेशा याद रखिएगा कि जो सेकेंड नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्न्स होती है वो हमें क्या, हमेशा क्या होती है भाई, वो ग्रेटर होती है। वो क्या होती है, वो ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है,
ठीक है, क्या होती है भाई, ग्रेटर होती है या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा होती है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉइल की जो संख्या है ये इसके रिस्पेक्ट में सेकेंडरी में, ये हमारा सेकेंडरी में ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जब हम यहाँ पे एसी सप्लाई जब हम कनेक्ट करा रहे हैं तब इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि सर इसका वायर जाके इसके साथ कनेक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके जो वायर होते हैं एक साथ कपल्ड नहीं होते हैं। जो यहाँ पे कपलिंग होती है वो इंडक्टिवली कनेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, जब हम एसी सप्लाई कनेक्ट कराएंगे प्राइमरी कॉइल में जब एसी सप्लाई से हम कनेक्ट कराएंगे तब क्या हो जाता है, तब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि फ्लक्स जनरेशन इस कोर के माध्यम से क्या होगा, फ्लक्स जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, फ्लक्स कहते हैं, फाई से इसे डिनोट करते हैं। अब आप क्या कहेंगे सर, कहेंगे सर फ्लक्स जनरेशन कैसे हो गया भाई, हम यहाँ पे प्राइमरी पे इसके जो प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई दे रहे हैं तो इस कोर में कैसे भाई फ्लक्स जनरेशन हो जा रहा है। तो ध्यान से समझिए भाई, यहाँ पे देखिए ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि भैया ये किस टाइप से होता है, कैसे कनेक्ट होता है, सब चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि भैया ये फैराडे जी थे, फैराडे जी ने क्या किया, एक प्यारा सा नियम दिया था जिसको हम क्या कहते थे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ लाए थे। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी सर्किट में एसी सप्लाई कनेक्ट कराते हैं, जब हम एनर्जी कनेक्ट कराते हैं, तब क्या होता है कि उस कोर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होता है। देखिए मैग्नेटिक वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा। जब मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको पता है कि जब ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स जनरेशन होता है। जब फ्लक्स जनरेशन होगा तो भैया ये जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है ये भी तो कोर पे है। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग भी क्या होगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, एनर्जाइज्ड हो जाएगा, जिसके माध्यम से हमें आउटपुट मिल जाएगा लोड पे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, साथ ही साथ हमने आपसे बताया ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी। कहने का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट पे, इन द सेंस क्या, वोल्टेज विल बी इंक्रीजेस, वोल्टेज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ना, ये क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अब एक चीज हो जाता है, अब यहाँ पे मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ये जो दोनों कॉइल होते हैं ये दोनों एक साथ डायरेक्टली कपल्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भैया, ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है ना, तो इतने सारे जो आपके एक्सप्लेनेशन थे, बिल्कुल क्या था भाई, प्रिंसिपल ऑफ वर्क इन ट्रांसफार्मर, किस प्रकार से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, किस प्रकार से वहां पे किस प्रकार का बिहेव करता है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, कि किस प्रकार से इसका वर्किंग था, सब चीज़ें देख लिए। अब हम ये देखेंगे, अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है ये किस प्रकार से इस कोर पे कनेक्ट है, किस प्रकार से इसको हम कोर बना सकते हैं, किस प्रकार से ये टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली यदि हम इसको बनावट के आधार पे देखें तो दो प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। यदि मैं बात करूँ बनावट के आधार पे तो देखिए दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन सा होता है, पहला होता है कोर टाइप। क्या होता है, कोर टाइप होता है, जो आपके सामने है, इसको मैं पिक्चर में एक्सप्लेन करेंगे इसको। नेक्स्ट होता है आपका क्या, सेल टाइप। ठीक है ना, एक होता है कोर टाइप होता है, एक सेल टाइप होता है। ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका ये जो ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर है, उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं हट गया हूँ यहाँ से, बिल्कुल आप क्लियर यहाँ पे देख पा रहे होगे, एकदम मैं यहाँ पे एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें क्या है, मल्टीपल कोर लगे हुए हैं, मल्टीपल कोर लगे हुए हैं। तो क्या ये ऐसे ही है, नहीं, इसमें क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा,
आई होप कि आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा वीडियो, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा एकदम क्लियर दिख रहा होगा तो, ठीक है ना बच्चा। चलिए भाई, अब देखिए कुछ इस प्रकार से बनावट है इसका, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी जो पार्ट होते हैं अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, सब चीजें यहाँ पे होती है। बिल्कुल सभी लोग, यदि किसी को भी पता होगा तो एक बार कमेंट जरूर करेगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, लिम्ब होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका योक होता है, ठीक है ना, बॉडी होती है, ये लिम्ब होता है। तो मल्टीपल लिम्ब बन के क्या होते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोर टाइप में क्या होता है, ठीक है ना, एकदम बेसिक एकदम लेके चलेंगे, ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। कोर टाइप में क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि कुछ इस प्रकार से हमने बना लिया। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने प्राइमरी कनेक्ट करा दिया और यहाँ पे सेकेंडरी कनेक्ट करा दिया। यहाँ पे प्राइमरी और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार के मल्टीपल कोर क्या होते हैं, एक साथ कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोर टाइप कहते हैं। इसके लिम्ब पे, अलग अलग लिम्ब पे क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहता है भैया, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बनता कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा ये कैसे बनता है। इसमें देखिए दो प्रकार से बनता है, एक होता है आई टाइप, ठीक है, एक होता है आई टाइप, मतलब दो आई हो गए, दो आई हो गए और इधर से भी दो आई हो गए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दे। बेसिक है, वही चीज निकल के आ रहा है। दो लिम्ब इसमें भी अभी, प्राइमरी इधर, सेकेंडरी इधर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, आई टाइप का लिम्ब यूज करके बना सकते हैं। अब एक चीज और, इसको आप एक चीज और बना सकते हो, कैसे, एल टाइप में। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब दो एल को मिला दें, ये एल हो गया और एक इस प्रकार से एल हो गया, ठीक है। इसको मिला दें, इसको मिला के आए इधर पे, यहाँ पे एक आई लगा दे, दो एल लगा दे, तो क्या होगा, कोर टाइप बन जाएगा। अब यदि मैं बात करूं बच्चा, ये तो हो गया कोर टाइप का ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात हो गई। ये डिपेंड करता है इसके लिम्ब के कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूं इजिली, बहुत ही बेसिक तरीके से यदि मैं बात करूं कि भैया यहाँ पे सेल टाइप को हम कैसे समझेंगे, सेल टाइप ट्रांसफार्मर को आप कैसे समझोगे, बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि आपको आता है तभी भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए यदि हम यहाँ पे क्या करें, सेल टाइप में क्या होता है, इसका यदि हम कंस्ट्रक्शन यदि इजीली हम देखना चाहें तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखने में तो लगेगा कि बहुत ईजी है, ठीक है ना, देखने में लगेगा कि बहुत ईजी है, हम तो बिल्कुल कर ले जाएंगे, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है और इसकी जो कॉइलिंग होती है, ठीक है ना, एक ही लिम्ब पे क्या होते हैं, एक ही लिम्ब पे प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं, दोनों एक ही लिम्ब पे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं इसको, तो इसके लिए आपको मैंने आई टाइप बताया, तो आई टाइप के साथ ई टाइप भी कनेक्ट करा देंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा इसको भी देख लेंगे भाई। अब आप क्या करिए, यहाँ पे ई बनाइए, पहले ई बनाएंगे आप, तो कैसे ई बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। भाई ड्राइंग पढ़े हो ना सभी लोग, बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से ई टाइप बना लेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक आई टाइप को कनेक्ट करा देंगे, ऐसे आई टाइप को कनेक्ट करा दिए, हो गया, ये आई टाइप का कनेक्ट हो गया। आपका क्या होगा, ये बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है ना भाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लिम्ब के माध्यम से, ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक सिंगल लिम्ब पे क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दो प्रकार के बेसिकली बनावट के आधार पे जो हमेशा पूछता है। अब आप कहोगे कि सर ये तो एकदम बेसिक है, इसको बताने का क्या रीजन था, तो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ देता है भाई कि ई टाइप कभी कभी पूछ देगा, कभी कभी आई टाइप पूछ देगा, कभी कभी एल टाइप पूछ देगा। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए बच्चा, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। अभी तक यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो ये कोर होते हैं, मैंने क्या बोला कि मल्टीपल कोर जो होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने बोल दिया कि अटैच होते हैं, तब तो ये शॉर्ट नहीं करते होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि बनता कैसे है ये कोर। बिल्कुल सिलिकॉन एंड आयरन से बन के,
सिलिकॉन एंड आयरन से बन के, लौह मटेरियल से बन के और सिलिकॉन से मिलके ये बने होते हैं। साथ ही साथ इन पे क्या होती है, वार्निश होती है। बार बार मैं इसका वार्निश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया है, बहुत सारे ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दिया है कि भैया क्या करते हैं कि बिल्कुल इसको हीटिंग से बचाने के लिए हम वार्निश करते हैं या फिर पेपर कागज का यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को। तो भैया देखिए सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं, आयरन कोर तो समझ में आ रहा है, बट सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं, बिल्कुल इसको हीटिंग से बचाने के लिए। किससे भैया, हीटिंग से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर कोर में। सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यहाँ पे देंगे तो इसके प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी एनर्जाइज्ड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जनरेशन होगा। जब फ्लक्स जनरेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हीटिंग होगी ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। जब हीटिंग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, वार्निश हो गया, पेपर हो गया, या फिर कहते हैं ये जो कोर बना होता है सिलिकॉन प्लस आयरन कोर से बना होता है। तो ये सब जो मटेरियल होता है सिर्फ और सिर्फ इसके हीटिंग को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी, सभी को समझ में आ गया होगा भाई। तो एक बार जरूर यस करके बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक हमने आपसे क्या डिस्कस किया, अभी हमने आपसे बात किया कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में, मतलब हमने आपसे बताया कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, सेल टाइप। बेसिक जो हमने यहाँ पे हमें आपको बताना था किस प्रकार से कॉइलिंग करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से प्राइमरी को सेकेंडरी को हम ऐड करते हैं, वो चीज़ है। लेकिन यदि हम क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करेंगे तो कोर टाइप में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं। कोर टाइप में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं। कौन कौन सा आता है भाई, ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहला आता है एयर कोर ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है ना। कौन से, कोर टाइप में, कोर टाइप में बात करिएगा, देखिए लिखते चलिएगा इस चीज़ को, बहुत ही ज़रूरी है, इसको बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कोर टाइप में, देखिए कौन कौन सा होता है, एयर कोर ट्रांसफार्मर होता है, एयर कोर ट्रांसफार्मर होता है। और दूसरा होता है, दूसरा का भी ध्यान से लिखते चलेंगे, दूसरा होता है आपका फेरिट कोर ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा होता है फेरिट कोर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, कोर टाइप में होता है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने अभी आपसे क्या बोला कि यहाँ पे सेल टाइप ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना जी। सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल कमेंट करते रहेंगे, फटाफट कमेंट करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कोर टाइप में हमने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कोर टाइप में क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे एयर कोर और फेरिट कोर होता है। और साथ ही साथ यदि हम बात यहाँ पे करना चाहें कि भैया कोर प्रकार में किस प्रकार के हो जाएंगे, उस बात को हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो एक इसी में आता है एक आपका रिंग टाइप का, रिंग टाइप का आता है, रिंग टाइप का कोर ट्रांसफार्मर आता है। बेसिकली कुछ नहीं होता है, कुछ इस प्रकार के कोर होते हैं जो रिंग टाइप से होते हैं, और उनको क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम इस पे वाइंडिंग कनेक्ट करा लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाता है, रिंग टाइप का हो जाता है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है बिल्कुल जो अभी आपको मैंने शुरुआत में ही बताया, वो किस में आता है, उस चीज़ को भी याद रखिएगा कि यदि हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पे, क्या भैया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पे कौन कौन से होते हैं भैया, स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन होता है, ठीक है ना। ये किस पे होते हैं भैया, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पे, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के आधार पे होते हैं। और एक होता है इसमें क्या, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है ना। तो कोई बता सकता है, फटाफट कमेंट करके बताएं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आखिर क्या होता है, ठीक है। जो भी होंगे वो बताएं भाई कि क्या होता है। तो देखिए इन ट्रांसफार्मरों में क्या होता है कि प्रेरित द्युतिक जो वोल्टेज होता है, मतलब जो सेकेंडरी जो वोल्टेज होता है, जो इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज होता है बच्चा, वो क्या हो जाता है कि दिए गए जो स्रोत वोल्टेज होते हैं वो समान हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा और जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, वो की उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है या फिर समान हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर
कहते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी मैं बात करूँ कि बिल्कुल भैया ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पे कौन कौन से होते हैं उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना, उसको भी सभी लोग लिख लीजिएगा कि क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पे कौन कौन से होते हैं। तो भैया होता है जिसको कहते हैं मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर मुख्य ट्रांसफार्मर कहते हैं मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है। ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइप में। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर आता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर आता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें क्या होता है बिल्कुल ये सेल टाइप और कोर टाइप के साधारणता होते हैं इन ट्रांसफार्मर में, जो एसी मुख्य जो स्रोत होता है और दूसरा जो आपको युक्ति आवश्यकता एसी या फिर डीसी पावर के बीच होता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं रेडियो रिसीवर वगैरह क्या होते हैं, रेडियो रिसीवर वगैरह को हम क्या करते हैं ड्यू टू द रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। तो वो अभी वही वो आपका होता है मेन फ्रीक्वेंसी में। और जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसके ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करने के लिए जो वहां पे एज ए रेगुलेटर यूज करते हैं वो भी आपका क्या होता है ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको सभी को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहिएगा, फटाफट सभी का यहाँ पे कमेंट आना चाहिए। तो नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो होता है आपका क्या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है ना, ये सभी क्या है फ्रीक्वेंसी के आधार पे हैं। ठीक है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। और नेक्स्ट जो आपका आता है कि भैया एप्लीकेशन के आधार पे, नेक्स्ट लिख लीजिएगा कि एप्लीकेशन के आधार पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं किस पे भैया एप्लीकेशन मतलब क्या उपयोगिता के आधार पे कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर उसको भी यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो पहला आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये क्या होता है भैया एप्लीकेशन उपयोगिता के आधार पे होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट होता है आपका क्या कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसी में आता है आपका इग्निशन ट्रांसफार्मर। क्या होता है इग्निशन ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स से सभी को हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया। ठीक है ना, तो बिल्कुल बने रहिएगा पूरी वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करिएगा। जो भी आपका फीडबैक हो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही क्लास के लिए मुझे जरूर अपडेट कीजिएगा। थ्योरी के बाद आपको एक चीज और, थ्योरी क्लासेस आपको ऐसे मिलते रहेंगी, बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट बनता चला जाएगा। साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस सेट लगातार जो आ रहा है चाहिए तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें।